दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन खेला गया। और दोस्तों, पहले दिन के बाद हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ड्राइवर सीट पर है और ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया से टेस्ट मुकाबले में आगे है। अब दोस्तों, मेलबर्न टेस्ट का मुकाबले की अहमियत क्या है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर टीम इंडिया इस टेस्ट मुकाबले को हारती है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम इंडिया के हाथ से जाना लगभग कह सकते हैं हम काफी हद तक तय माना जाएगा। उसके बाद में WTC फाइनल से टीम इंडिया एलिमिनेट हो जाएगी। वहीं दोस्तों, बात करें तो कई खिलाड़ियों के करियर दांव पर आ जाएंगे। कई खिलाड़ियों को हो सकता है कि रिटायरमेंट भी लेनी पड़ जाए। यहां तक स्थिति आ सकती है अगर आप मेलबर्न का टेस्ट मुकाबला हारते हो। वहीं दोस्तों, बात करें तो आज मेलबर्न के टेस्ट मुकाबले के पहले दिन हमें देखने को मिला कि जिस तरीके से युवा बल्लेबाज सैम कॉन्स्टांस ने बल्लेबाजी की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, यानी बुमराह को भी मारा, सिराज को ही मारा, आकाशदीप को ही मारा, जो भी आया मतलब सबकी एक तरफ से कुटाई करने का काम सैम कॉन्स्टांस ने किया। जिसके बाद दोस्तों होता यह है कि सैम कॉन्स्टांस को सिराज गालियां देते नजर आते हैं। जसप्रीत बुमराह जो हमें हमेशा कूल दिखाई देते हैं, जसप्रीत बुमराह भी कुछ ना कुछ कहते उन्हें नजर आते हैं सैम कॉन्स्टांस को। इसके बाद यहाँ तक सब कुछ ठीक था, कोई बात नहीं, कहना सुनना सब चलता है। लेकिन जब विराट कोहली आते हैं और विराट कोहली आकर सैम कॉन्स्टांस के कंधा मारते हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं दोस्तों अनएक्सेप्टेबल थी, अननेसेसरी थी। मतलब कोई जरूरत उस चीज की थी नहीं जो विराट कोहली वहां पर करके जाते हैं। अब ये बहुत सारे लोग यूं कहेंगे कि भाई ये तो विराट ने अनजाने में कर दिया, विराट को दिखा नहीं होगा, विराट को यूं नहीं होगा, विराट कोई मतलब उधर से चलकर आ रहा है और सीधा फिट यूं घूम के यूं टक्कर मारना, मतलब कोई पागल भी बता देगा कि ये इसने जानबूझकर किया है। तो मतलब विराट कोहली ने अपने से आधी उम्र के बल्लेबाज के साथ इस तरीके का बिहेवियर करना, और जो पहले मुकाबले में मतलब पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहा है, डेब्यू कर रहा है, उसके साथ में इस तरीके की हरकतें करना। और वही खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले कहता है, उससे मीडिया में सवाल पूछा जाता है कि आपका इंडियन फेवरेट प्लेयर कौन सा है, तो वो कहता है कि मेरा इंडियन फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है। और मैच के बाद जब उससे दोबारा पूछा जाता है कि विराट कोहली और आप तो कह रहे थे विराट कोहली आपका फेवरेट प्लेयर है, और फिर विराट कोहली के और आपके बीच में ये सब क्या था, तो वो कहते हैं कि ये तो मैच के मूवमेंट्स हैं, हीटेड मूवमेंट्स हैं इनके, और मैच के इनका संबंध मैच के बाहर के संबंध से कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, हमारे बाहर का सब कुछ ठीक है। तो मतलब वो मैच्योरिटी दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, लेकिन विराट कोहली मैदान के ऊपर भी मैच्योरिटी नहीं दिखा सकती, जबकि वो उनसे दुगनी उम्र के बल्लेबाज हैं, सीनियर बल्लेबाज हैं, दुनिया के नंबर 1 कह सकते हैं बल्लेबाज की श्रेणी में विराट कोहली आते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की घटियापन, हम उनका नाम सचिन तेंदुलकर से जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सचिन तेंदुलकर को इस तरीके से बोलते देखा है किसी से? सचिन तेंदुलकर को इस तरीके से किसी कंधा मारते हुए देखा है अपने से आधी उम्र के गेंद बल्लेबाज को, या अपने से आधी उम्र के किसी भी खिलाड़ी को इस तरीके से स्लैच करते हुए, गालियां देते हुए देखा है सचिन को? कभी नहीं देखा होगा दोस्तों, क्योंकि इसी वजह से सचिन तेंदुलकर महान है और उनकी इस कैटेगरी में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि वो इसी तरीके के बल्लेबाज हैं। ना पॉन्टिंग, ना विराट कोहली, ना कोई भी सचिन तेंदुलकर की बराबरी नहीं कर सकता किसी भी मामले में। तो मतलब सचिन सचिन है, विराट कोहली भाई, विराट कोहली का एग्रेशन विराट कोहली की उम्र के साथ कह सकते हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो उनकी पॉपुलैरिटी है उससे कम करेगा। वहीं दोस्तों, बात करें तो आज के मैच में इंडिया कह सकते हैं पीछे है। ऑस्ट्रेलिया ने 311 रन बनाए तीसरा सेशन खत्म होने तक, और 6 विकेट उसके गिर गए, यानी कि 4 विकेट अभी भी उसके पास हैं। स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, पैट कमिंस बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर यहां से ऑस्ट्रेलिया कल के पहले सेशन में बल्लेबाजी कर लेता है और 50-100 रन और जोड़ लेता है तो कह सकते हैं 400 का टोटल हो जाएगा पहली पारी में, और वो इंडिया को कह सकते हैं एक तरीके से पूरी तरीके से बैक फुट पर धकेल देगा। अगर वहां से वापसी करनी होगी तो कई खिलाड़ियों को बड़ी बड़ी पारी खेलनी होंगी, विराट को खेलनी होंगी, रोहित को खेलनी होंगी, और शुभमन गिल को तो बाहर कर दिया गया तो जायसवाल को खेलनी होगी। मतलब कई खिलाड़ियों को अच्छी पारियां खेलनी होगी अगर आपको उस लेवल के या उस स्कोर के पास जाना है या वहां तक बराबरी करनी है।